नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज फिर बात उसी विकास दुबे की जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी है। इस बात को 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन विकास दुबे का अब तक पता नहीं चल पाया है। एक नई तस्वीर जरूर कानपुर के उस इलाके से सामने आ रही है जिसमें जिस जेसीबी को लगाकर उसने पुलिस वालों को रोका था और जब पुलिस वाले अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे, फिर विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उसी जेसीबी से आज उसके किले नुमा घर को ढहा दिया गया जिसमें 3 फाटक बने हुए थे। ये घर इस तरीके से था कि जहां पुलिस फोर्स पहुंच नहीं सकती थी, और वो कहता भी था, इलाके के लोग बताते हैं, गांव वाले बताते हैं कि वो कहता था कि पुलिस नहीं आ सकती, यहाँ सिर्फ सेना ही पहुँच सकती। आज जेसीबी ने उसके घर को बिल्कुल ज़मींदोज कर दिया है। लेकिन सवाल एक वही है कि आखिर विकास दुबे गया कहाँ? अब तक यूपी एसटीएफ को इसमें लगाया गया था, यूपी पुलिस उसको ढूंढने में लगी है, लेकिन पता नहीं चल पाया है। विकास दुबे की पत्नी, जो उस वक्त जब ये घटना हुई कानपुर के चौबेपुर इलाके में, तब उसकी पत्नी अपनी सास के साथ लखनऊ में थी, और जो जिला पंचायत सदस्य है उसका भी अब तक कोई पता नहीं है। जानकारी मिली है कि जब पुलिस वाले उससे संघर्ष कर रहे थे और जब घायल पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान लखनऊ से वो भी फरार हो गई, यानी पुलिस के हाथ से एक और मजबूत कड़ी छूट गई है। एक नई जानकारी इस दौरान और सामने आई है। अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर विकास दुबे के कितने साथी रहे होंगे जिन्होंने कि छत पर से पुलिस फोर्स पर फायरिंग की थी। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि कुल 20 लोग थे। विकास दुबे और उसके साथ 20 साथियों ने ऑटोमेटिक वेपन से पुलिस फोर्स पर फायरिंग की और उसमें पुलिस वालों की मौत हुई। और ये हत्या भी किस तरीके से की गई है? कहा जा रहा है जो डीएसपी रैंक के अधिकारी थे देवेंद्र मिश्र, उसको सर में नज़दीक से गोली मारी गई। जब पुलिस वालों को खींच कर जब वो पैदल उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, विकास दुबे के घर की तरफ, तब विकास और उसके साथियों ने पकड़कर और फिर उनको काफ़ी नज़दीक से, जिसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से बोलते हैं मारना, उस तरीके से गोली मारी और सबको एक किनारे में, घर के किनारे में सभी के लाश को एक जगह रख दिया। ये बताता है कि मानसिक रूप से वो कितना खुखार और विक्षिप्त हो गया था। 90 के दशक में विकास दुबे का नाम कानपुर के इलाके में आया था, और तब से लेकर अब यानी 2020 तक, यानी 30 सालों तक वो पुलिस की गिरफ्त में आता रहा, बचता रहा। कई बार उसके मुठभेड़ की भी नौबत आई, लेकिन उसके राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों ने उसे हमेशा बचा लिया। ये वो विकास दुबे था जिसने 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उसने उस वक्त के एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की थाने के अंदर ईंट से कूच कर हत्या कर दी थी, जिसने इससे पहले भी पुलिस वालों पर हमला किया था। 2004 में जब पुलिस फोर्स उसे सवेरे 5 बजे गिरफ्तार करने गई थी, तब जिस तरीके से इस बार हमला हुआ, उसी तरीके से घर की छत से फायरिंग हुई और उस वक्त भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। जिस पार्टी की सरकार रही यूपी में 1990 के बाद से, हर सरकार में वो उसी का हो गया। कानपुर और आसपास के इलाके के गैर ब्राह्मण नेताओं ने उसे हमेशा संरक्षण दिया, इस नाते क्योंकि उसकी धमक और हनक इतनी थी कि वो 25 से 30 हज़ार ब्राह्मण वोटों का जुगाड़ कर लेता था। जिस गांव का वो था, विकरू गांव का, उसके आसपास के 6-7 गाँव में उसका सिक्का चलता था। वो जब निकलता था उसके साथ 3-4 गाड़ियों का काफिला चलता था। जब घर को जेसीबी से गिराया गया, उस वक्त भी उसकी 3 गाड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई थी। और जब वो नए 90 के दशक में वो आया गुंडागर्दी करने के लिए, तब उसने एक गैंग बनाया था। उस गैंग का नाम था बुलेट गैंग। उस वक्त एक नेता हुआ करते थे हरिकिशन श्रीवास्तव, वो उनके लिए काम करता था और उन्होंने ही उसे करीब 6-7 बुलेट गाड़ियाँ दी थी, बाइक दी थी, जिस पर वो और उसका साथी विकास दुबे के साथी बुलेट पर जाते थे। बाद में बीएसपी के कई नेताओं के संपर्क में वो रहा, उनके लिए काम करता रहा। अभी जो सीतापुर के मिश्रिक से बीजेपी के सांसद हैं अशोक रावत, वो 2 बार बीएसपी से सांसद रहे, उनका भी वो राइट हैंड माना जाता था। राजा राम पाल कानपुर देहात से बीएसपी के सांसद रहे, कांग्रेस के सांसद रहे। आज जब प्रियंका गांधी यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक कर रही थी, तब उस बैठक में राजा रामपाल भी थे और वो यूपी सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन वही राजा रामपाल उसके बहुत बड़े रहनुमा बना करते थे।
कई बार उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके विकास दुबे को छुड़ाने का काम भी किया, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा बीजेपी की भी कई नेताओं के संपर्क में रहा। प्रेमलता कटियार कानपुर के इलाके की बड़ी नेता हैं, कहा जाता उनका भी आशीर्वाद विकास दुबे को था। विकास दुबे का मन इतना बढ़ गया था कि अब वो 2022 में किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। कहा जा रहा था कि वो बीजेपी से जुगाड़ कर रहा था, लेकिन उसे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। बीएसपी के भी कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यूपी पुलिस की ये है कि ऐसी कोई घटना हाल के कई सालों में देखी और सुनी नहीं गई जिसमें एक साथ 8 पुलिस वालों की इस तरीके से हत्या हो गई हो। इसीलिए सिर्फ यूपी पुलिस का नहीं है, सवाल पूरे देश की पुलिस फोर्स का है, जिसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। कई पुलिस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने मुझे फ़ोन किए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, यूपी के आईपीएस अधिकारी अनुराग आर्य ने अपने मन की बात लिखी है इस घटना से, वो बहुत व्यथित हैं। एक और मैंने डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी का ट्वीट देखा, नितिन तिवारी, वो भी कहते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पूरा पुलिस फोर्स का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। जब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं होती है, जिंदा या मुर्दा, पुलिस फोर्स का मनोबल को उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यूपी सरकार के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।